2018 में इंडिया ने ऐसी न्यूज देखी जिसने पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, जो इंडिया का ओल्डेस्ट और मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से एक है, उसमें 13,000 करोड़ का घोटाला एक्सपोज हुआ। ये कोई छोटा फ्रॉड नहीं था, ये एक दिन में नहीं हुआ, ये 7 साल से ज्यादा टाइम तक क्वाइटली चल रहा था बिना किसी को पता लगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई पीएनबी का स्कैम क्या था, उसके बारे में पूरी डिटेल जितनी भी आपको होनी चाहिए, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द ऑल, लेसन्स लर्न फ्रॉम द पीएनबी स्कैम। तो इस पूरे स्कैम को समझने से पहले हम दो इंसानों को जान लेते हैं। पहला है नीरव मोदी, दूसरा है मेहुल चोकसी। मेहुल चोकसी नीरव मोदी का मामा था। इनके दिमाग में आइडिया आता है कि चलो लेट्स टेक अ लोन फ्रॉम ओवरसीज बैंक। उनसे लोन लेने के लिए छोटा मोटा अमाउंट तो वो दे देते, लेकिन बड़ा अमाउंट देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, किसी बैंक की जिम्मेदारी होती है इंडियन बैंक की कि भाई अगर इसने पैसा लौटाया नहीं तो मैं इसका पैसा सारा लौटा दूंगा। तो इनने करा, नीरव मोदी और इसके मामा ने, इन दोनों ने करा कि पीएनबी के अंदर इनकी एक जान पहचान थी, तो उनने क्या सोचा, लेट्स गो टू पीएनबी एंड उधर हम फर्जी LOU यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनवा लेते हैं। अब आप बोलोगे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप बात सुन लो। तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वो फेक बना देते हैं। उनके पास फेक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है पीएनबी का, जिसमें ये लिखा होता है कि अगर ये पे नहीं कर पाए, अगर नीरव मोदी जो लोन ले रहा है बाहर देश से, ओवरसीज बैंक से, अगर वो रीपे नहीं कर पाए तो भाई बैंक सारा कर्जा उठाएगा एंड बैंक विल पे टू दी ओवरसीज बैंक। क्योंकि भाई ओवरसीज बैंक क्यों अपना नुकसान करेगा अगर उसको पैसे ना मिले। तो एक ट्रस्टी बन गया था पीएनबी बैंक बीच में। लेकिन मजे की बात यह है कि भाई पीएनबी बैंक को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। व्हाट इज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है कि अगर ये बैंक पे नहीं कर पाया, अगर ये इंसान पे नहीं कर पाया लोन, तो हम बैंक आपको पैसा देने के लिए रेडी हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ऐसा थोड़ी होता है, यानी कि अगर कोई बैंक इतनी बड़ी चीज कर रहा है, चाहे वो फिर उसके अंदर के आदमी क्यों ना कर रहे हो, तो भाई कहीं एंट्री तो करेंगे ना कि इस बंदे ने इतना लोन किया है तो वी आर साइनिंग LOU। तो भाई ऐसा नहीं था, आपके जमाने में होता है, बट पहले क्या था मैं आपको बता दूं। पहले था ये चीज, एक होता है CBS, दूसरा होता है स्विफ्ट। CBS इज बेसिकली लाइक गूगल शीट्स, यानी कि उसमें आपके बैंक के सारे डिटेल होते हैं कि भाई किसको लोन दिया जा रहा है, कितना लोन दिया जा रहा है, कितने एक्सपेंसेस है बैंक के, कितना पैसा कमा रहा है, कितना प्रॉफिट में, कितना घाटे में, सारी चीज जो बैंक से रिलेटेड है वो सारी CBS में लिखी जाती है। एक होता है स्विफ्ट। स्विफ्ट बेसिकली मतलब कि इंडियन बैंक्स एंड ओवरसीज बैंक के बीच में रिलेशन करने का एक सॉफ्टवेयर कह लीजिए बैंक के वर्ड्स में। तो स्विफ्ट बेसिकली एक व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर मान लीजिए फॉर एग्जांपल। इसमें क्या होता है कि जो बैंक है इंडिया बैठे वाला, वो आपको भाई साहब बाहर की कंट्री ओवरसीज बैंक में इंफॉर्मेशन देगा कि इतना लोन आपने जो है हमने एग्जीक्यूट करवा दिया कि इतना लोन आप दे दो, ऐसे टाइप का। लेकिन स्विफ्ट और इसका CBS उस जमाने में पीएनबी का इंटीग्रेटेड नहीं था। व्हाट डू आई मीन कि भाई ये दोनों जुड़े हुए नहीं था, यानी कि CBS में कोई एंट्री ही नहीं हुई, लेकिन स्विफ्ट में मैसेज भेज दिया कि वी आर अप्रूविंग द लोन। तो दिस वाज द सिंपल। तो भाई ऐसे ही स्कैम करे गया था ये 13,000 करोड़ का नीरव मोदी के द्वारा। एंड ये जो स्कैम था 2011 से लेके 2017 तक चला। तो गलती किसकी थी? गलती भाई सॉफ्टवेयर की थी, बिकॉज द सॉफ्टवेयर वाज नॉट इंटीग्रेटेड। CBS और स्विफ्ट पंजाब नेशनल बैंक का इंटीग्रेटेड नहीं था। तो इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर। सेकंड थिंग ह्यूमन, यानी कि भाई इंसान का भरोसा, ट्रस्ट। अब पीएनबी को भाई अपने सीनियर मैनेजमेंट्स में एंड मैनेजमेंट में भरोसा हुआ कि भाई वो कभी ऐसी चीज नहीं करेंगे, बट दे डू। नाउ लेट्स डिस्कस कि पीएनबी में इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। भाई अगर इतना बड़ा फ्रॉड उनके अंदर हुआ पीएनबी के अंदर, सो व्हाट वाज द इम्पैक्ट? हैवी फाइनेंशियल इश्यूज, यानी कि भाई कोई आपको पैसा देने के लिए रेडी नहीं होगा भाई अगर इतना बड़ा स्कैम हुआ है। प्रॉफिट्स वर वाइप्ड आउट एंड शेयर प्राइस जो पीएनबी का था वो ऑफ कोर्स सी बात है यार, वो गिरेगा। अगर कभी भी स्कैम एक्सपोज होता है किसी चीज पे तो वो गिरेगा। हालांकि पीएनबी की कहीं गलती नहीं थी इसमें, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो गिरेगा, इट विल बी इम्पैक्टेड। लोगों का बैंक में जो भरोसा था ना, वो ट्रस्ट था, वो थोड़ा थोड़ा गिरने लगा। एंड ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी को एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया गया एंड ये LOUs एंड CBS एंड स्विफ्ट का मैटर भाई एकदम अच्छे से कर दिया गया। सो व्हाट आर द टेक अवेज फ्रॉम दिस वीडियो? टेक्नोलॉजी बिना इंटीग्रेशन के बर्बाद है, ट्रस्ट बिना वेरिफिकेशन के भी डेंजरस है, एंड यस जो फ्रॉड होता है ना भाई वो एक दिन में नहीं होता, वो सालों सालों तक चलता रहता है। तो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि भाई ये जो नीरव मोदी का स्कैम था, पीएनबी स्कैम था, इट वाज नॉट अबाउट पीएनबी और नीरव मोदी, इट वाज अबाउट सिस्टम फेलियर एंड गवर्नेंस इशू। क्योंकि मैं मान सकता भाई कि अगर कोई गवर्नमेंट का हाथ ना हो इसके पीछे, सो इट वुड बी पॉसिबल। सो अगर आपको भी ऐसी वीडियो देखनी है, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।